जय काली, जय महादेव, जय भारत। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि करीबन कुछ घंटा मैंने गुज़ारा शमशान में भी। यहाँ पे जो शमशान है जहाँ पे मैं रुकी हूँ फूलचट्टी में, तो यहाँ इसी शमशान में योगी जी के पिताजी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। तो यहाँ पे मैं गई फ्रेश होके, कुछ रिचुअल्स भी थे और भी फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों को भी हेल्प करना था। तो फिर वो सब करके फिर मैं बैठी वहाँ जाप करने के लिए। तो मैं तो फिर अपना माँ महादेव का जाप करती हूँ, तो मैं जाप कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन आई मीन शमशान में ही थी मैं। यहाँ पे शमशान घाट, एक शमशान घाट है और एक नहाने का स्नान घाट है। तो मैंने सोचा कि शमशान से ही शुरू किया जाए, तो मैं जाप वगैरह करने लगी। एंड कुछ ही देर के बाद, जैसे कि 1-2 माला ख़त्म हुई, आई स्टार्टेड फीलिंग, मतलब होता है ना कि वो रोंगटे खड़े हो जाना, मतलब पूरा गूज़बम्प्स आना। एंड बिल्कुल सामने में लोहा का एक वो केज की तरह बना हुआ, जहाँ पे लकड़ी उकड़ी डाल के जिसके ऊपर चिता को लिटाया जाता है और जलाया जाता है। तो एक पल के लिए जब मैं जाप कर रही थी तो आँख खुला, तो फिर मुझे ना कुछ धुंधला सा दिखा वहाँ पे। बट कुछ ऐसा, मतलब नो फेसेस, नो नथिंग फॉर्म वगैरह कुछ भी, बट बिल्कुल धुंधला सा। एंड वो बिल्कुल खाली था। ये कल की बात है। तो कल बिल्कुल खाली था। इट वॉज क्लियर डे, मतलब हम लोग गए थे कितने, 3-4 बजे। सो इट वॉज ऑल क्लियर। उसके बाद फिर ये धुंधला सा दिखने के बाद मैंने थोड़ा सा आँख को छोटा बड़ा करके देखने की कोशिश की कि आखिर है क्या, हो क्या रहा है। तो कुछ भी नहीं था। फिर वो क्लियर हो गया। फिर और माला जपने के बाद एक बहुत ही अलग तरीके का फीलिंग हुआ मुझे। एंड ऐसा फीलिंग मुझे पहले भी हुआ था, बट वो थोड़ा सा अलग था जब मैं और किसी शमशान में जाप कर रही थी और साधना कर रही थी। तो यहाँ पे ये हुआ कि 3-4 माला जहाँ हुआ, उसके बाद फिर मैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो गई, रिलैक्स हो गई। मतलब थोड़ा भारी पड़ने लगा हाथ, मतलब बिल्कुल हैवी होने लगा बॉडी, मतलब बिल्कुल मैं स्थूल पड़ने लगी थी उस पोजीशन में बैठे बैठे। और फिर रोंगटे खड़े होने लगे। फिर मैं आँख बंद ही की हुई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे कैसा मैं आपको कहूँ, जैसे कि मूवी होता है ना कि मूवी को वो जो फ़िल्म चलता है, पुरानी मूवी की फ़िल्म्स, वैसे फ़िल्म की तरह मुझे दिखने लगा बहुत सारे लाइव्स लोगों के। आई डोंट नो कि वो मेरे ही पास्ट लाइव्स थे या किसी और के लाइव्स थे। आई एम नॉट श्योर, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बट आई कुड सी चाइल्ड बर्थ, फिर उसका मैच्योरिटी, मतलब अ लॉट ऑफ डिफरेंट, आई मीन लाइक टाइमलाइन्स। ऐसा लगा कि फ़िल्म ऑल ऑफ अ सडन चलने लगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये जब चीज़ होने लगी, उसके बाद फिर पूरा ब्लैकआउट हो गई। ये ऐसा, मतलब मुझे 6-7 सेकंड के लिए लगा कि पूरे फुल स्पीड में फ़िल्म चल रही है। बहुत सारे लाइव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बर्थ डेथ दिख रहा है। और उसके बाद फिर इट वाज़ टोटल ब्लैकआउट। तो फिर मैं उसके बाद फिर, मतलब मैं थोड़ा शांत रही। आई वाज़ ट्राइंग टू प्रोसेस। अब जाप में भी ध्यान देना है, वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है साइमल्टेनियसली अंदर दिमाग में, उस पे भी ध्यान देना है। प्लस कि और दोस्त लोग भी आए हुए थे, उन लोगों को भी गाइड करना था, तो उस पे भी ध्यान देना है। तो आई मीन लाइक करके, मतलब करीबन 1.5-2 घंटा गुजारने के बाद फिर मैं जब उठी वहाँ से, तो क्या पता फिर मुझे ऐसा लगा, आई मीन लाइक आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि फिर कोई कह रहा है, वहाँ पे बहुत एशेज़, धूल और ये सब था शमशान में। तो फिर वहाँ पे, मतलब ऐसा मुझे लगा कि कोई कह रहा है कि एक तिलक लगा लो। आई मीन लाइक जो है डर्ट ज़मीन में, शमशान के पास ही, इसका एक तिलक लगा लो। तो फिर आई मीन लाइक आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मतलब ऐसा था कि, मतलब मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। एंड देन फिर आई वेंट डाउन, थोड़ा सा उठाई एंड लगा ली खुद। एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे होता ना कि मैं इतने दिन से फील कर रही थी डिप्लीटेड, मतलब खाली, एनर्जी वाइज थोड़ा वो खालीपन लग रहा था। ऑल ऑफ अ सडन वो उठा के धूल लगा के यहाँ पे लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम रीफिल्ड। मतलब आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, यू ऑल कैन यू ऑल कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट मुझे ऐसा लगा कि इतने दिन से जो मेरा खालीपन था, वो ऑल ऑफ अ सडन पूरा हो गया।
फुल हो गया, जैसे कि बैटरी लो थी वो पूरी चार्ज हो गई। तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस इन दिस घाट। फिर आई मीन लाइक कपल ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग फिर मुझसे पूछे भी कि आप क्या कर रही हैं, क्यों यहाँ पे हैं। तो फिर भाई मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कहीं पे भी पूजा पाठ कर सकती हूँ। उनको हो सकता लगा होगा कि मतलब लाइक दोज टिपिकल पीपल हु आर इनटू ऑल दीज काइंड ऑफ साधनास, दे नीड टू लुक लाइक अ स्पेसिफिक वे, उनको एक स्पेसिफिक तरीके से दिखना होता है, वो एक स्पेसिफिक तरीके से दिखते हैं, या तो वो उस तरीके से ही मतलब अपना रूप बना के रखते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रही थी, तो मैंने कहा मैं तो साधना करने के लिए गई थी, वो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलत किया क्या मैंने। तो फिर उन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नो प्रॉब्लम। तो ये वाला तो एक एक्सपीरियंस हुआ कल घाट पे। फिर जब मैं बैठ के मतलब बिल्कुल माँ गंगा के पास बैठ के, फिर मैं अपना पाँव डुबा के वहीं पे एक पत्थर पे बैठ के पाँव डुबा के, फिर वहाँ पे भी मैं जाप करी थी। पहले अपना माला वगैरह मैंने धो लिया गंगा जल में, फिर मैं उस पर जाप करना शुरू की। वहाँ पे भी एक अलग ऐसा मुझे फील हुआ कि एक ऊर्जा मेरे मतलब पाँव से, मतलब जो मेरा फीट है, तलवा है, जो सोल है, वहाँ से कुछ एक एनर्जी मेरे ऊपर आ रही, कुछ चढ़ रहा है, मतलब एक सनसनाहट। कभी होता है ना कि वो चिल्स डाउन द स्पाइन, या तो झंझना जाना, झंझनाहट टाइप का होता है। तो वैसा मैंने एक्सपीरियंस किया जब वहाँ पे मैं पाँव डुबा के माँ के गोद में ही कहें और क्या, पूरा ही तो मतलब माँ ही माँ हर जगह है। तो उनकी गोद में जब बैठ के मैं जाप कर रही थी, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारी जगह जो रहती हैं, जैसे कि घाट हो गया, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, एंड पुराने काल के जो मंदिर और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में हाई रहते हैं। ये सारी जगह बहुत ही सीक्रेट, शुद्ध, और ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मतलब खेल कूद वाली जगह समझोगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर थिंग। और ऐसी जगहों पे आपको बहुत ही खुद भी शुद्ध होके जाना चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से, और मन को भी साफ़ करके जाना चाहिए। वहाँ पे कोई भी अपने नेगेटिव चीज़ों के साथ या मन में कुछ ऐसा लेके नहीं जाना चाहिए। हर कुछ को आप छोड़ दें अपने कमरे में, है ना? हर कुछ को आप छोड़ दें, अपने दिनचर्या को, अपने लाइफ को एक पल के लिए दरकिनार करें और नज़रअंदाज करें, एंड देन कंटिन्यू एंड एक्सप्लोर दीज सीक्रेट साइट्स। सो आई मीन लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाना चाहती हूँ, एक और है शमशान, तो फिर वहाँ पे भी जाके मैं थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहती हूँ। आई थिंक दैट इज़ इन यूपी, मुझे जगह याद नहीं, बट मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो येस, दिस वाज वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस जो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा लगा शमशान में जाके, वहाँ पे साधना करके, वहाँ पे जाप करके, एंड प्लस की गंगा माँ के पास भी बैठ के जाप करने में बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी रिचार्ज्ड, बहुत रिवाइव्ड लग रहा है, एंड आई एम श्योर कि मैं आगे भी ये कंटिन्यू करूँगी एंड आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। सी, ये सारी चीज़ें बहुत ही आध्यात्मिकली पावरफुल जगहें हैं। इनको अगर हम खेल में लेंगे कि ये नदी है, अरे ये तो खाली शमशान है, यहाँ पे भूत प्रेत दौड़ा चलता है, यहाँ पे आत्माएं दौड़ी चलती, तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही आध्यात्मिक साइड भी है। सनातन इज़ अबाउट एक्सपीरियंस। आध्यात्म को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कोई बकर बकर करके आपको नहीं समझाया जा सकता है। आपको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को उस लायक बनाना पड़ता है, खुद को सक्षम बनाना पड़ता है, तब जाके आप कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो येस, आप लोग भी अपने रूट्स को थोड़ा समझें, पूजा पाठ जाप में ध्यान दें थोड़ा, एंड यू ऑल विल ऑल्सो एक्सपीरियंस क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। So yes, this is what I wanted to share with you all, and आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस, एंड माँ महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। एंड अब मैं इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू कैन प्लीज़ डू सपोर्ट। आपके प्यार और मोटिवेशन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय काली, जय महादेव, जय भारत।